बहुत अच्छी डेफिनेशन बताता है यार सुख तो। नो डाउट तेरी डेफिनेशन बहुत पसंद आती है मुझे। बिना वायर जोड़े एनर्जी का ट्रांसफर करना, दैट इज इंडक्शन। जैसे जो आजकल वायरलेस चार्जर नहीं आ गए हैं आजकल, है ना? हेलो। यस सर। हाँ सर, 120 वाट तक आ गए ना। 120 वाट तक आ गए क्या? यस सर। हाँ, तो ये जो वायरलेस चार्जर हैं, ये इसी टेक्निक पे बेस्ड है, इंडक्शन टेक्निक पे, है ना? बिना वायर जोड़े एनर्जी का ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी भेज देना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या इंडक्टेंस में? किसी भी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होता है, अब एक्चुअल में ना इंडक्टेंस ये दो टाइप के हैं, है ना? दो टाइप के इंडक्टेंस होते हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इंडक्टेंस इट इज डिनोटेड बाय लेटर एल। और एक होता है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इट इज डिनोटेड बाय लेटर एन। एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना? एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के लिए देख लेते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, दोनों की जो एसआई यूनिट होती है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की, ये रिलेट कैसे होते हैं वो बता दूं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक्चुअल में फ्लक्स थ्रू द कॉइल, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स phi v through the coil is proportional to current। किसके प्रोपोर्शनल होती है? करंट के प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो जो कांस्टेंट लगता है वो या तो सेल्फ वाला लगेगा या म्यूचुअल वाला लगेगा, डिपेंड करेगा कि हम किसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो जो कांस्टेंट लगेगा आइदर एल और एम आ जाएगा इनटू आई आ जाएगा। सो देयरफॉर एल या फिर एम इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है या म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या आएगी? देखो, वेबर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट होती है। वेबर पर एम्पियर को एक नया नाम देते हैं हम लोग, हेनरी। हेनरी, ठीक है, इसको एक नया नाम दिया हमने, हेनरी। कैसी क्वांटिटी है बेटा ये? इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हेनरी। किसकी इक्विवेलेंट है? वेबर पर एम्पियर के इक्विवेलेंट है। और वेबर पर एम्पियर खुद किसके बराबर होता है? वेबर का मतलब क्या होता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। ये भी हेनरी के बराबर है, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है भाई, जी मेंस में भी, एडवांस में भी, फिर पूछ लेते हैं, है ना, नीट में भी। तो डायमेंशनल फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, मैग्नेटिक ये सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का, इसलिए मैं यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ। डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनेगा? देखो, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? आई एल बी। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन आई एल। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला अगर हमको चाहिए तो टेस्ला, टेस्ला को क्या लिखोगे यहाँ पे आप? तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, है ना? तो टेस्ला को क्या लिख सकते हो? फोर्स, फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ, और फिर से मीटर स्क्वायर अपॉन कितना आ गया यहाँ पे? एम्पियर, बराबर है। तो फोर्स के लिए हो गया न्यूटन, फिर ये मीटर स्क्वायर, फिर एक बार और एम्पियर, फिर एक बार और मीटर, और फिर एक बार और एम्पियर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या बन गई बेटा? न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर।
है ना, और न्यूटन मीटर किसके बराबर हो जाता है, जूल के बराबर हो जाता है। तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर भी क्या है, इसकी यूनिट है। तो यूनिट बहुत सारी बन रही है जो हेनरी के इक्विवेलेंट है। हेनरी के इक्विवेलेंट क्या है, वेबर पर एम्पियर है, या टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर है, या फिर न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, या जूल पर एम्पियर स्क्वायर। तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर मतलब m1 L2 T-2 और A-2, ये क्या बन गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया। समझ गए ना, समझ गए डायमेंशनल फार्मूला इसका। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर, यस सर। तो याद रखने के लिए ना आप ऐसे याद रखो कि ये जो हेनरी होता है ये जूल पर एम्पियर जूल पर एम्पियर स्क्वायर, ये ऐसे याद रख ले कि हेनरी किसकी इक्विवेलेंट है, जूल पर एम्पियर स्क्वायर की इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट नोट कर लो। सर एक बार और बताओ ना। अच्छा ठीक है, देख, जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस ना दो टाइप का होता है। एक सेल्फ इंडक्टेंस, माइक म्यूट कर ले पहले लोग। एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना। एक होता सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता म्यूचुअल इंडक्टेंस। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा किसी भी कॉइल के लिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल रहता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्यों होता है वो आगे आएगा थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे बेसिक अभी बता दिया। अभी बस ये ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल के थ्रू, हम बोल रहे हैं कि ये करंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडक्टेंस की, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में अपन ने क्या पढ़ा, बी डॉट ए पढ़ा, या फिर बी इंटू ए पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, या नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू द कॉइल इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ये अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसा, कि ऐसा मैंने ये स्टेप पे ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, और बस अभी ये बताने के लिए कि इसकी यूनिट क्या होती है, अभी इस पे थोड़ा कम सोचना कि ये क्यों लिखा गया, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने अभी ये डिस्कशन इसलिए किया कि मैं अभी यहाँ पे आपको सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट बता सकूं, उसका डायमेंशनल फार्मूला बता सकूं। ठीक है बेटा, हेलो, अरे बोलो जल्दी से। यस सर। सर आप बोले ना वो जेई एडवांस में आता है करके। क्या क्या क्या? सर आप बोले ना ये जेई एडवांस में पूछते हैं इसकी वो। अरे जेई एडवांस में एक अकेला नहीं पूछता, मिक्स करके पूछ लेते यार। ठीक है, हर कंपटीशन में आता, मतलब ये सब चीजें हर कंपटीशन में बनती हैं। और क्योंकि जो हेनरी एसआई यूनिट है, माइक म्यूट कर ले, जो हेनरी एसआई यूनिट है उसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो गए। वेबर पर एम्पियर भी बन गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर भी बन गया, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर भी बन गया, जूल पर एम्पियर स्क्वायर भी बन गया। तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। इसलिए इसका क्वेश्चन बन जाता है कि हेनरी किसकी इक्विवेलेंट है। भाई चार ऑप्शन दे दिए अलग अलग यूनिट लेके, तो चेक करना पड़ता है कि यार किसकी इक्विवेलेंट है। तो बेसिक क्या है इसका, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो हेनरी है, और ये किसकी इक्वल है, फ्लक्स पर यूनिट करंट। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर, वेबर पर एम्पियर, है ना। इसलिए अपन ने इसको ऐसा लिख दिया यहाँ पे। समझ गया बेटा अभी? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। तो फटाफट, हाँ फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो, अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से। सर हाँ बोलो बेटा। सर आप ये आज के रिकॉर्डिंग प्लीज जल्दी डाल देना सर। हाँ बिल्कुल जल्दी डाल दूंगा, जल्दी से नोट करो इसको, है ना। हो गया मैं। हो गया, अरे वाह, वेरी गुड। यस सर, हो गया। हो गया सर।
हो गया क्या लिखकर? हेलो, यस सर। लिखा? ठीक है। सर सभी का रुको हो 2 गया? मिनट। हो गया सर। हो गया बेटा लिखकर? हेलो। यस सर। हाँ ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी सबसे पहले किसको पढ़ने अपन? सेल्फ इंडक्टेंस की म्यूचुअल को। पहले म्यूचुअल को पढ़ते तो थोड़ा जल्दी, उसके बाद सेल्फ को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ते हैं या सेल्फ, किसी को भी पढ़ लेते हैं। 1 मिनट में बस एक काम कर लूं। ये दिख रही कॉइल, दिख रही है ऐसी है ना? दिख रही कि नहीं कॉइल? यस सर। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका डिस्कशन करें हम लोग। सेल्फ का ही सबसे पहले करते हैं ना, उसके बाद म्यूचुअल का करेंगे। पेज नंबर 2, सेल्फ इंडक्टेंस। अभी ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ध्यान देना। हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय एल। सेल्फ इंडक्टेंस समझ लो क्या है कहानी इसकी। ये मान लो एक कॉइल है, मतलब सोलिनॉइड समझ सकते हो, या फिर ये आपने ऐसा लिख दिया। ठीक है, समझ गया बेटा? ये एक हमने सोलिनॉइड इमेजिन कर लिए कि सपोज दिस इज एनी सोलिनॉइड, है ना? ये एक सोलिनॉइड है। अगर मान लो, और ये सोलिनॉइड में कितने टर्न्स हैं? देयर आर n टर्न्स हैं। अगर बेटा इसमें करंट आई फ्लो होगा, यहाँ पे इस सोलिनॉइड में करंट आई अगर फ्लो होगा तो सोलिनॉइड में क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ जरा। इस सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, है ना? ये सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, ऐसे बनेगी ना मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना सोलिनॉइड के अंदर, कि नहीं बनेगी? बताओ। सोलिनॉइड में अगर करंट आप दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, है ना? और ये अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगी यार, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। तो फिर इसमें इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? सो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सोलिनॉइड सोलिनॉइड के थ्रू जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, इट इज n इंटू फाइव बी। ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा? करंट के। अरे भाई, जितना करंट दोगे उतना ही फ्लक्स आएगा, या उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्स बनेगा यहाँ पे? हाँ या ना? बनेगा कि नहीं? इसका जो फ्लक्स है, अब इसमें मैंने n का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, और ये b क्या है यहाँ पे? वेयर 5b इज फ्लक्स थ्रू वन टर्न, समझ गए? एक टर्न के लिए फ्लक्स, और ऐसे टोटल n टर्न है। तो इस सोलिनॉइड का जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के प्रोपोर्शनल है। कम करंट दोगे कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कम फ्लक्स आएगा। बोलो भाई जल्दी से, अरे समझ गए कि नहीं? ज्यादा करंट दोगे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ज्यादा फ्लक्स क्रिएट होगा। अरे होगा कि नहीं? बोलो जरा, होगा ना?
तो इसका जो फ्लक्स है, अब इसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? जैसे इसने शुभ ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताया था कि इंडक्शन का मतलब क्या बताया था? एनर्जी ट्रांसफर विदाउट एनी वायर कनेक्शन, है ना? वाईफाई के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर, है ना? हवा में एनर्जी का ट्रांसफर। भाई हमको वायर की जरूरत नहीं है, यहाँ से एनर्जी डायरेक्ट वहां पे पहुंच गई। देखो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जो कहानी है ना, ये कोई नई नहीं है। एनर्जी का ट्रांसफर विदाउट एनी वायर। भाई सन से जो एनर्जी आ रही है अर्थ तक, कोई वायर लगा है क्या यार सनलाइट के लिए? लेकिन वो एनर्जी यहाँ तक आ रही है ना, ठीक है, अलग फॉर्म पे आ रही है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, भले हमको तरीके नहीं पता अभी, है ना, तरीके नहीं पता कि यार इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम लोग वायरलेस के थ्रू ट्रांसफर करें, या फिर पता तो है लेकिन उतना इकोनॉमिकल नहीं है। तो उसके लिए हमको जो डिजाइन्स हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। बहुत अच्छा डिजाइन ऐसा लेना पड़ेगा कि फिर ये इकोनॉमिकल हो जाए, है ना? जैसे तुमको एक बात बताऊं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, है ना, जो एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं, ऐसे ही ये वाले सन वाले भी, जैसे चाइना ने बनाया ना आर्टिफिशियल सन बनाया, तो वैसे ही फ्यूजन रिएक्टर होते हैं। ये फ्यूजन रिएक्टर है जो अभी हमारे कंट्री पे हैं या फिर जिसमें भी वर्क है। फ्यूजन रिएक्टर भी होते हैं जिसमें हीलियम एंड हाइड्रोजन को यूज करते हैं, है ना? उसमें जो डेंजरस रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो नहीं निकलते। मतलब जो सन की एनर्जी का सोर्स है, वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूं तो ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे, लेकिन पता चल रहा है कि हम उसमें 50,000 खर्च कर रहे हैं और हमको उसमें आउटपुट 5 रुपए का मिल रहा है या 1,000 रुपए का मिल रहा है। तो वो डिजाइन में अपडेशन या मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है कि नहीं, हम अगर उसमें 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें और वहां से हमको 50 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपए मिलने लगे, तो फिर वो फ्रूटफुल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि नहीं बना पा रहे हैं, या इस पर वर्क चल रहा है इन सभी पे। तो वैसे ही ये एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन पे भी वर्क चल रहा है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी को लेके बहुत वर्क चल रहा है। क्यों इतना वर्क चल रहा है? अभी हम लोग धीरे धीरे ऑल्टरनेटिंग करंट की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अभी मतलब चैप्टर पढ़ने के ऑल्टरनेटिंग करंट तो ऑलरेडी है ना? क्यों यहाँ पे जा रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट की तरफ नहीं गए। अभी तक हमने क्या पढ़े? डीसी करंट के बारे में पढ़े। एक्चुअल में डीसी करंट के ट्रांसमिशन में ना एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है, और ऑल्टरनेटिंग करंट में एनर्जी का लॉस कम होता है। जो टेस्ला कॉइल के बारे में सुना होगा तुमने, या फिर टेस्ला साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा, इनने बहुत पहले यार ये वर्क करके चला गया था, लेकिन वो सक्सीड नहीं हुए थे, है ना? बहुत डिजाइन्स पे बराबर उतने सक्सेस नहीं हुए थे, या फिर जो इंजीनियर्स थे उनका उतना सपोर्ट नहीं मिला होगा उस टाइम पे डिजाइनिंग को लेके, है ना? बट उनने बहुत पहले ये वर्क करके चला गया था। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जब हम लोग करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते, भले वायर के थ्रू भेजते, तो एनर्जी का लॉस उतना नहीं होता। फिर भी होता है, ऐसा नहीं है। जो पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट से हमारे शहर तक जब बिजली आती है, लगभग 40% इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। ट्रांसमिशन में वेस्ट हो जाती है, कोई चोरी नहीं करता, वेस्ट हो जाती है। वो कैसे वेस्ट हो जाती है? वायर गर्म होते हैं, एनर्जी का जो लॉस है अदर फॉर्म पे वो हो जाता है। लगभग 40%, 40%, यार बहुत बड़ा फिगर है ये। 40% एनर्जी का जो लॉस है, ट्रांसमिशन लॉस समझ गए कि नहीं? वहां से यहाँ तक आने तक में, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर इसमें कुछ अपडेशन होता है तो सोचो 40% अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन में वेस्ट हो रही है उसको अगर बचा लिए, तो हमको तो ये क्राइसिस बचेंगे नहीं एनर्जी के, है ना? इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, या फिर सरप्लस हो जाएगी हमारे पास में। तो ये एक बढ़िया है, मतलब बढ़िया ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आप बिना वायर के जब एनर्जी को ट्रांसफर करोगे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हीटिंग इफेक्ट के कारण जो लॉस होता है वो बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल हम लोग देख रहे हैं, ये फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल यहाँ पे वर्क कर रहा है, ध्यान रखना। अब इसको सेल्फ इंडक्टेंस क्यों बोल रहे हैं? हम वापिस आते हैं हमारे टॉपिक पे, है ना? ये जो बातें थी, वापिस टॉपिक पे आते हैं। जैसे सोलिनॉइड पे बेटा करंट ज्यादा दोगे, देख जो मैग्नेटिक फील्ड है ना यहाँ पर की, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है ना? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट हियर। ज्यादा करंट, ज्यादा फील्ड, ज्यादा फ्लक्स। मतलब जो फ्लक्स है
कॉइल का ये किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इसके करंट के प्रोपोर्शनल है, या मैं सीधा सीधा लिख दूं n into phi b इज प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आएगी। फैराडेस लॉ में हमने क्या पढ़ा? फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो क्या है बताओ जरा। फैराडेस सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। ईएमआई मतलब समझ गए कि नहीं? फैराडेस सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई समझ गए क्या है? ऑलरेडी पढ़े हुए अपन ने। बताओ जरा बेटा, इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर है अपन लोग? इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d phi b अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किसके बराबर होता है? इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होता है। और इंड्यूस करंट किसके बराबर हो जाएगा फिर? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है ना। ये फैराडे का सेकंड लॉ है। तो अब एक बात बताओ जरा, एक बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर आ जाएगा, क्यों इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं? अगर ये करंट किसी तरह से कम ज्यादा होने लगे, अगर ये करंट किसी तरह से कम ज्यादा होने लगे तो क्या होगा? बोलो जरा। अगर ये करंट किसी तरह से कम ज्यादा होने लगे तो क्या होगा? बोलो भाई। अगर कम ज्यादा हो तो फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अगर ये करंट बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा, बदलेगा इसका फ्लक्स। करंट कम ज्यादा होगा, स्पीड कम ज्यादा होगी, फ्लक्स बदलेगा। और यार अगर फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा बताओ? अगर फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा? इंडक्शन। क्या होगा? इंडक्शन। ये देख यहाँ पे ये लिखा है, इंड्यूस ईएमएफ कब आ जाती है? इंड्यूस ईएमएफ कब आ जाती है? इंड्यूस ईएमएफ कब आ जाती है? अगर फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर फ्लक्स बदलने लगेगा, और सिंपल लैंग्वेज में, अगर ये जो फील्ड लाइंस हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इसको क्रॉस कर रही हैं, इनका नंबर कम ज्यादा होने लगे, मतलब फ्लक्स बदलेगा, है ना। तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पे? कुछ प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। इसका सोर्स अलग है यहाँ पे, ये एन टर्न्स है यहाँ पे कॉइल पे, these are the n turns। इसका सोर्स मान लो मैंने बैटरी लगा दिया अभी, तो ये करंट का सोर्स बैटरी है। और अगर यहाँ पे हम लोग स्विच लगा के रखें और चालू बंद करें, चालू बंद करें, तो क्या होगा? यहाँ पर का फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो सरप्राइजिंगली एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी कॉइल में खुद में। नहीं होगी क्या? जो किसका अपोज करने लगेगी? करंट के चेंज का अपोज करने लगेगी कि भैया करंट चेंज मत हो। खुद के अंदर से, यहाँ पे खुद के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगेगी, एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने लगेगा अगर ये करंट बदलेगा तो, है ना। तो अगर ये करंट बदलेगा तो ये फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो यहाँ पे कॉइल में सेल्फ खुद के करंट में बदलने के कारण क्या प्रोड्यूस होगी? इंड्यूस ईएमएफ होगी। इसलिए इसका नाम क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। किसी और कॉइल का करंट नहीं बदल रहा है, खुद का करंट बदल रहा है। खुद के करंट बदलने के कारण क्या हो रहा है? इंड्यूस ईएमएफ आ गई, सेल्फ इंडक्शन आ गया। समझ गए? अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? हेलो। यस सर। हाँ सर। हाँ बोलो, अभी कुछ क्वेश्चन आंसर कर लो, आगे के क्वेश्चन आंसर्स पूछ लो इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। सर उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n into I where I is the current through one coil भी लिख सकते क्या? क्या I इंटू करंट इंटू, वहाँ पे 5V जो मतलब फ्लक्स को अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n into I where I is the current through one coil, ऐसे लिख सकते क्या? हाँ करंट वन कॉइल के लिए तो लिखे अपन ने, मतलब जो टोटल करंट जा रहा सर्किट का, जैसे ये आई है या वन टर्न के लिए करंट है, उसमें एन थोड़ी लिखेंगे अपन की एक के लिए है तो ऐसा एन इंटू आई करने की बात कर रहा है क्या तू? यहाँ पे इसका टोटल फ्लक्स, हाँ मतलब एक करंट एक टर्न के लिए भी अपन बोल सकते हैं, एक ही टर्न के लिए लिखना। फार्मूले में कंफ्यूजन नहीं होना बेटा। क्या नाम ऋषभ? हेलो। हाँ हाँ, फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होना कि यार एक टर्न के लिए आई है तो ऐसे एन टर्न के लिए एन आई हो जाएगा। वो तो हम लोग करंट पर यूनिट लेंथ के लिए जाते हैं, यहाँ पे तो हम लोग फ्लक्स की बात कर रहे हैं ना। तो टोटल फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के प्रोपोर्शनल है। और जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट हम लोग लगा देंगे
दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एल, एल इंटू आई, ये कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, है ना। तो एल इज इक्वल्स टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, और इसकी यूनिट क्या बन गई, वेबर पर एम्पियर, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, हेनरी बोल देते हैं, और इसका सिंबल हो गया एच। तो इसको याद रखो आगे। अब जो क्वेश्चन होंगे कि भाई इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, हर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है, जैसे हर कंडक्टर की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। अच्छा ये बताओ, ये मेरे पास एक स्टील स्केल है, इसकी कैपेसिटी है कि नहीं, कैपेसिटी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, एक स्टील स्केल है, इसकी कैपेसिटी है या नहीं, थोड़ा सोच के बताओ। इसकी कैपेसिटी है, हर कंडक्टर की कैपेसिटी होती है भाई, हर कंडक्टर की कैपेसिटी होती है। और कैपेसिटी कितनी है ये कैसे पता चलेगा, इसमें चार्ज दोगे Q, इसका कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ, Q डिवाइडेड बाय V का रेशियो क्या होता है, इसकी कैपेसिटी होती है ना, Q अपॉन V का रेशियो, तो इसकी कैपेसिटी बनती है ना। अब आपको चार्ज देने पे और V कितना बना आपको निकालते आना चाहिए, लेकिन जो रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है, मान लो मैंने चार्ज नहीं भी दिया तब भी कैपेसिटी है या नहीं, बोलो जरा। मैं अगर इसको चार्ज दूं या ना दूं तब भी क्या रहेगी, इसकी कैपेसिटी रहेगी ना। अरे भाई कोई बॉटल है, मान ले, जैसे सपोज ये कप दिख रहा तुमको, इस कप की कैपेसिटी है ना, आप इसमें चार्ज दो या ना दो, इसकी कैपेसिटी होती है कि नहीं होती, या इसमें आप कुछ लिक्विड, आप मान लो इसमें पानी भरो, दूध भरो, क्या भरना आपको, कोई चाय भरो, है ना, आप कुछ नहीं भी भरोगे तब भी कैपेसिटी है। तो वैसे ही कंडक्टर में अगर चार्ज न दो या ना दो तब भी कैपेसिटी होती है, अपन ने पढ़ा हुआ है। और फिर डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने क्या पढ़ा, वहां पे कैपेसिटर पढ़ा, पैरेलल प्लेट है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, जो सिंपल सिंपल से है। तो ऐसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो हो या ना हो, इसका सेल्फ इंडक्टेंस रहता है। ये कॉइल में करंट फ्लो हो या ना हो, इसका सेल्फ इंडक्टेंस रहता है। इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस अलग होगा, इसका अलग होगा, करंट और फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। तो फ्लक्स का लेना देना आएगा आगे ईएमएफ के कैलकुलेशन के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस में ये जो टर्म आया है फ्लक्स पर यूनिट करंट, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो सेल्फ इंडक्टेंस होता बेटा, L डज नॉट डिपेंड ऑन, L डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करेगा ये, डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट, it depends on nature, medium, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल की ज्योमेट्री कैसी है, उसका नेचर कैसा है, मीडियम कैसा है, इन बात पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आप कॉइल में करंट दो या ना दो, सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा, समझ गए। आप कॉइल में करंट दो या ना दो, ये कॉइल अगर मैंने बना दिया ऐसी तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहाँ पर, यार ये ऐसी कॉइल बना दिया मैंने, वायर वही है उसी मटेरियल का, अब इसका सेल्फ इंडक्टेंस अलग हो गया, थोड़ा दूर दूर कर दो सेल्फ इंडक्टेंस बदल गया। तो कॉइल की ज्योमेट्री कैसी है, मीडियम कैसा है, इसके अंदर कोई मीडियम है या नहीं है, इन बात पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता, करंट पे डिपेंड नहीं करता। आपने कॉइल बना दिया मतलब सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। अब आप कैसी कॉइल बना रहे हो, एक टर्न वाली बना रहे हो तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस अलग होगा, आपने दो टर्न वाली कॉइल बना दिया उसका सेल्फ इंडक्टेंस अलग होगा, है ना। बात समझ गया बेटा, अरे समझ गए कि नहीं, हेलो, यस सर, समझ गए। हाँ चलो नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो।
फिर हम लोग अब फार्मूला देखेंगे, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस के। इसके बाद फार्मूला देखेंगे, जल्दी से नोट कर लो। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सेल्फ इंडक्टेंस मटेरियल वाइज होता है कि डिपेंड, मीन्स जैसे कोई स्पेसिफिक मेटल है उसका कोई स्पेसिफिक वो होगा इंडक्टेंस, उस टाइप का होता है क्या? नहीं देख, यहाँ पे एक्चुअल में ना, जैसे अगर हम वायर कॉपर का ले लें या एल्युमिनियम का ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता। अभी अपन लोग जब फार्मूला डिराइव करेंगे ना इसका, कि एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग निकालने वाले हैं अभी, तो वहां पे फार्मूले में देखना कौन कौन से टर्म आ रहे हैं कि किस पे डिपेंड करता है। जैसे कैपेसिटी पे, कैपेसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती बेटा? चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है ना, बाकी पैरामीटर पे डिपेंड करती है कैपेसिटी। तो वैसे ये भी है। हेलो, सर हाँ बोलो। सर मतलब क्लास का पिंग आ गया है, तो मैं निकलता हूँ। क्या आ गया है? सर पेपर आज सेंट जेवियर वालों का पेपर है ना। ठीक है भैया, दे ले पेपर जाके। सर वो तो 12:30 बजे गए ना। अब पता नहीं इसका क्या है कहानी। अभी तो ये सब चालू होंगे पेपर, तुम्हारे स्कूल के, इस स्कूल का, उस स्कूल का भी। कितना क्लास, अपन क्लास थोड़ी रोक सकते हैं। आपको मैनेज करना भाई, पेपर पेपर स्कूल वगैरह का भी, है ना। हो गया नोट करके? यस सर। सर संजीव भी टाइप कॉलेज है ना अपना। हम्म, सर सेंट पॉल के पेपर नहीं होते क्या? सेंट पॉल के होते, लेकिन वो ऐसे नहीं है, बेवकूफों टाइप वाला काम नहीं करते वो लोग, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है उनका सिस्टम। हर एक चीज को मैनेज करते हैं। हाँ चल लिखो यार, जल्दी जल्दी करो। हो गया सर। हो गया ना सर। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन करते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि सेल्फ इंडक्टेंस कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, पेज नंबर 3 देखो अभी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आइडियल सोलिनॉइड, सेल्फ
इंडक्टेंस ऑफ आइडियल सोलिनॉइड, आइडियल सोलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आइडियल सोलिनॉइड। ठीक है, देखो आइडियल सोलिनॉइड के लिए, आइडियल सोलिनॉइड क्या होता है बताओ जरा, आइडियल सोलिनॉइड क्या होता है? आइडियल सोलिनॉइड किसको बोलते हैं, बोलो जल्दी से। इस सोलिनॉइड में टोटल टर्न है एन, सॉरी टोटल लेंथ सपोज इसकी एल है, एन इज टोटल टर्न्स, स्मॉल एन इज टर्न पर यूनिट लेंथ। आइडियल सोलिनॉइड क्या होता है बेटा, बोलो जरा। आइडियल सोलिनॉइड, आइडियल सोलिनॉइड क्या होता है? आइडियल सोलिनॉइड जिसकी रेडियस, रेडियस ऑफ सोलिनॉइड इज मच लेस देन लेंथ, उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल सोलिनॉइड, है ना। नंबर ऑफ टर्न बहुत ज्यादा होते हैं, लेंथ बहुत ज्यादा होती है, रेडियस बहुत कम है। इसके कारण क्या होता है, अगर करंट फ्लो हो रहा है सोलिनॉइड में, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो कैसी रहती है? अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती वो कैसी रहती? फिर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती वो कैसी रहे? आइडियल सोलिनॉइड है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी? और आइडियल सोलिनॉइड में हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट रहती है ना। इनसाइड बाहर नहीं, अंदर कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब समझ गया अभी, उसकी वैल्यू, उसका डायरेक्शन सब कुछ कांस्टेंट रहता है। तो ये आइडियल सोलिनॉइड के लिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल इनटू आई, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला हो जाएगा एन फाई बी अपॉन किसके बराबर? आई के बराबर। नंबर ऑफ टर्न यही है। मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला किसके बराबर आएगा एक टर्न के लिए? तो एक टर्न मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर रहेगा? बी इंटू एरिया, है ना, डिवाइडेड बाय आई। सो एन इंटू, और मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होती? म्यू नॉट एन आई। हम लोग एयर सोलिनॉइड की बात कर रहे हैं, और एरिया किसके बराबर हो गया? पाई आर स्क्वायर के, डिवाइडेड बाय आई। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देख सकते हो, करंट से करंट वाला टर्म कैंसिल हो गया, एन म्यू नॉट एन इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया। सेल्फ इंडक्टेंस विल बी गिवन बाय म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना, सिंस कैपिटल एन को अपन स्मॉल एन इंटू एल लिख सकते हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस विल बी गिवन बाय म्यू नॉट स्मॉल एन और इसकी जगह एन इंटू एल इंटू पाई आर स्क्वायर। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ इंटू पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? ये वॉल्यूम के बराबर हो जाता है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो सेल्फ इंडक्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, देख लो जरा भैया, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। या फिर आप n की जगह पे ये भी लिख सकते हो, एक और फार्मूला बन जाएगा ये, म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन लेंथ, ये भी बन जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे फार्मूले पे देख के बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, बोलो जरा। कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है सेल्फ इंडक्टेंस? हेलो, कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है? हेलो, वॉल्यूम, लेंथ, तो परमिएबिलिटी आ गया, परमिएबिलिटी आ गया, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्क्वायर, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, और एरिया ऑफ कॉइल, है ना, एरिया ऑफ कॉइल पाई आर स्क्वायर। क्या यहाँ पे बेटा करंट का टर्म आया? नहीं आया। क्या यहाँ पे मुझे बताओ, कॉपर वायर के लिए कोई रेसिस्टिविटी वाला टर्म आ रहा है क्या? रेसिस्टिविटी का टर्म आया क्या? यहाँ पे नहीं आया ना। रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इसका कोई टर्म आया नहीं है। तो जब इसका टर्म आया नहीं है, इसका मतलब ये कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, सब अगर
बाकी चीजें आइडेंटिकल हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस भी वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अगर अंदर आप कुछ मीडियम इंसर्ट कर देते हो, कुछ मीडियम भर देते हो, तो जरूर सेल्फ इंडक्टेंस बदल जाएगा, नहीं तो सेल्फ इंडक्टेंस नहीं बदलेगा। समझ गए? डेरिवेशन समझ गए इसका? जैसे कैपेसिटी के लिए किए थे, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी यहाँ पे, ये L इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट। जैसे कैपेसिटी के लिए क्या करते थे हम लोग बेटा, C इक्वल टू क्यू बाई वी करते थे, है ना। C कैपेसिटी इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ पे क्या आता, फ्लक्स अपॉन करंट। मतलब सर्किट में ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कैपेसिटर रोल प्ले करता है वैसे ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडक्टेंस, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टर कॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं। किसी को ट्यूबलाइट वगैरह ध्यान है अभी कि नहीं? ट्यूबलाइट वगैरह, ट्यूबलाइट याद है अभी किसी को? यस सर। किसी को ट्यूबलाइट पुराने वाले जिसमें चोक लगी होती थी, चोक लगी होती थी। यस सर, यस सर, है याद? तो बेसिकली ये क्या है, चोक कॉइल है। चोक कॉइल का मतलब ये होता है, इंडक्टर कॉइल होता है वो चोक कॉइल का मतलब, है ना। ठीक है, नोट कर लो इसको, अभी फटाफट नोट कर लो बेटा। सर सर हाँ, इसके बोलो। बाद इधर है ना सर? क्या सर ये इस साइड के बाद इधर से लिखना है ना? हाँ हाँ हाँ। पहले डायग्राम बनाना है और उसके बाद फिर डेरिवेशन लिखना है। सर वो डेरिवेशन पूरा है इस साइड तक सर? हाँ पूरा हो गया अभी फाइनल। सर हाँ बेटा बोलो। सर कमिंग संडे कौन सा टेस्ट आ रहा है? कमिंग संडे अभी फिजिक्स का होगा, सब्जेक्टिव अभी काटा आएगा, सब्जेक्टिव आएगा ना अभी इस बार। यस सर। केमिस्ट्री सर। हो गया सर? हो गया लिखकर बेटा? सर सर अगर कॉइल में कोई मटेरियल डाल दिए तो क्या चेंजेस आएंगे? अगर कॉइल के अंदर कोई मटेरियल डाल दिया, मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया तूने, तो क्या बदल जाएगा वहां पे, बता जरा क्या बदल जाएगा? म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू की जगह पे म्यू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? म्यू नॉट। ये भाई म्यू नॉट की जगह पे म्यू आ जाएगा ना। देख, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आइडियल सॉलिनॉइड, ये सॉरी सर, सॉलिनॉइड, ओके, ये इसमें ना अभी मान ले एयर है ये, यहाँ पे ये सॉलिनॉइड लिए अपन ने, इस पे टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दिए है और इसकी रेडियस r मान ले। अच्छा, इसमें करंट दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, करंट दो या ना दो, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस है। और सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर आ रहा फार्मूला, म्यू नॉट। अगर एयर सॉलिनॉइड है तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर। फार्मूले को याद रखना यार, है ना, बहुत काम में आता है ये। एंड दूसरा, अगर मान लो हम लोग सॉलिनॉइड के अंदर कोई मीडियम भर दें, यहाँ पे ये कोई मीडियम अगर भर देते, करंट दो या ना दो, लेकिन मीडियम अगर भर दिया हमने, जैसे
यहाँ पे मीडियम भर दी जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू है। तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा, बाकी पैरामीटर यही लेते हैं हम लोग, इसकी रेडियस आर है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है ना। तो यहाँ पे फार्मूला क्या आएगा सेल्फ इंडक्टेंस का, इट इज म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू एल इंटू पाई आर स्क्वायर, या म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बेटा सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो मीडियम भरने से क्या इफेक्ट हुआ बताओ जरा, मीडियम भरने से क्या इफेक्ट हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी पे आते हैं हम लोग। कैपेसिटर है मान लीजिए, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर एयर मीडियम है तो इसकी कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, याद आया कि नहीं। व्हाट इज ए हियर, एरिया ऑफ प्लेट, बराबर है कैपेसिटी एयर सॉलिनॉइड की। और अगर मीडियम आप भर देते हो यहाँ पे, ये जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, बाकी सारे पैरामीटर हम लोग यही रखते हैं, तो कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो जाता है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ गई यहाँ पे, के टाइम्स बढ़ गई, बराबर है। हेलो, तो ये बिल्कुल वैसी कहानी चल रही है जो कैपेसिटर के लिए हम लोगों ने किया हुआ था भाई, है ना। जो कैपेसिटर के लिए किया हुआ था बिल्कुल वैसी कहानी चल रही है। एयर पे इतना है, मीडियम पे इतना है, तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कितने टाइम्स बढ़ गया, म्यू आर टाइम्स यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ गया। तो एयर पे इतना है और मीडियम आपने भर दिया, वहां पे कुछ मटेरियल डाल दिया कॉइल के अंदर, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो गया। समझ गया बेटा, ये समझ गए, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं। हेलो, अरे समझ गए या नहीं, जल्दी बोलो। समझ गया सर। हाँ ठीक है, फटाफट नोट कर लो। तो अब आपके दिमाग में फ्रेम चलना चाहिए यहाँ पे कि सर ने कैपेसिटर का एग्जांपल क्यों लिए। मतलब ये भी जो रोल सर्किट में कैपेसिटर का होता है वैसा ही रोल किसका होता है, इंडक्टर का भी होता है सर्किट में। जैसा रोल कैपेसिटर का होता है वैसा ही, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं, थोड़ा सा अलग है ये। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, जब हम सर्किट में एल और सी को दोनों को लगा देंगे, ये एल, इसको एल बोलते हैं अपन, इंडक्टर कॉइल को एल से अपन बोलेंगे, और ये कैपेसिटर है सी बोलेंगे। जब किसी सर्किट में ये दोनों लगे होते हैं ना, तो फिर इनका बिहेवियर कैसा होता है, तो वहां पे थोड़ा और अच्छी आपको कंपैरेटिव स्टडी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसलिए बोला कि रोल की हम बात कर रहे हैं, तो जैसा रोल सर्किट में कैपेसिटर प्ले करता है, कैपेसिटर कौन सी एनर्जी स्टोर कर लेता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है। और ये इंडक्टर कौन सी एनर्जी स्टोर कर लेता है, ये भी एनर्जी स्टोर कर लेता है। सर्किट में लगाते हो तो ये भी एनर्जी स्टोर करता है, ये भी एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे एनर्जी स्टोर करता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे। दोनों पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं, ये भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, ये भी करता है। लेकिन कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पे एनर्जी स्टोर करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म पे एनर्जी स्टोर करता है। तो दोनों का काम एक ही है सर्किट में, एनर्जी को स्टोर करना। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पे एनर्जी स्टोर करता है, और दूसरा किसके फॉर्म पे एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म पे एनर्जी स्टोर करता है। तो सर्किट में ना दोनों के काम एक ही है, एनर्जी स्टोर करना, है ना। लेकिन एनर्जी का जो फॉर्म है, एक इलेक्ट्रिक फॉर्म पे और एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म पे। ठीक है, समझ गए बच्चों, अरे बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो बेटा, समझ गए कि नहीं। यस सर। चलो फटाफट देख लो अब। हाँ, बोलो क्या बोल रहे हो कुणाल। फटाफट नोट कर लो इसको।
सर हो गया ना। हो सर गया इधर है? आपने वो क्या लिखे हो सर? क्या बेटा? सर फ्रेंड के सर इधर नहीं सर, ये सर वॉल डायग्राम में। ये नो मीडियम सर, है। सर इस साइड वाले डायग्राम में ये एयर लिखा है, उसकी। एयर एयर कॉइल, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ये वाली कॉइल है, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं, हवा है। और इसके अंदर अगर अपन कुछ भर दे, मीडियम भर दे, जैसे पेन भर दिया मैंने, तो पहला वाला डायग्राम ये वाला है और दूसरा वाला डायग्राम ये है जिसमें कुछ मीडियम भर दिया अपन ने। समझ गए? हाँ सर। हो गया सर। हो गया बेटा, नोट करके। अब हम लोग ना नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कितनी आती है और उसका कैलकुलेशन कैसा है, यहाँ पे देखो पेज नंबर 5। तो ये अभी एक इंडक्टर कॉइल है, मान लो दिस इज एनी इंडक्टर कॉइल। ये एक इंडक्टर कॉइल है, ठीक है। सपोज दिस इज एनी इंडक्टर कॉइल और इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है कितना है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस is given by L. So now since total magnetic flux is equals to Li, अगर हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते, मान लो इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, अगर मैं दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर दूं d डिवाइडेड बाय dt ऑफ n इंटू फाइव बी इज इक्वल्स टू L, तो कांस्टेंट है, ये किसके बराबर आ जाएगा, di अपॉन dt के बराबर आ जाएगा। अब मुझे बताओ बेटा, ये वाला टर्म किसके इक्वल होता है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल बन जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल बन जाता है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल बनता है? रेट ऑफ, यस, इट इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ विद नेगेटिव साइन, इक्वल्स टू किसके बराबर, L इंटू डी आई अपॉन डी टी, है ना। So therefore self induced EMF किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पे? सेल्फ इंड्यूस्ड EMF किसके बराबर आ जाएगी? सेल्फ इंड्यूस्ड EMF माइनस L di अपॉन dt। ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और अगर इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए हमको सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की, तो एवरेज वैल्यू के लिए माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। तो एक टर्म हो गया आपका एवरेज और एक टर्म कौन सा हो गया आपका, इंस्टेंटेनियस। तो कॉइल में जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, इस फार्मूले से दिया जाएगा, है ना। इस तरह से निकाल ली हमने सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ माइनस L इंटू डी आई अपॉन डी टी के इक्वल है बेटा, है ना। दिस इज द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ किसकी इक्वल आ जाएगी, माइनस ऑफ L इंटू कितना, डी आई अपॉन डी टी के बराबर। समझ गए बच्चों, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? समझ गया बेटा, बोलो जल्दी से। सर, हाँ बोलो। सर लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने डिफरेंशिएट किए उसमें कैपिटल एन कहाँ पे गया? कैपिटल एन और ये फ्लक्स, ये तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। एक्चुअल में जो इंड्यूस ईएमएफ होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। दिस इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ना बेटा, वही तो आता ना इंड्यूस ईएमएफ के लिए। समझ गया? यस सर। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस ईएमएफ। अब यहाँ पे बताइए, 1 मिनट, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे? व्हाट दिस माइनस साइन शोज हियर? कौन से नंबर का पेज है ये? कौन से नंबर का पेज है ये? 5। भाई ओके, ये माइनस साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन shows that direction of induced EMF, जो सेल्फ इंड्यूस EMF है, जो सेल्फ बैटरी बनेगी, अपोज द चेंज इन करंट
करंट में चेंज का अपोज करेगी, मतलब जिस कारण वो प्रोड्यूस होती है उसका अपोज करना, जो लेंज लॉ में हमने पढ़े थे वही कहानी यहाँ पर भी चलने वाली है ना। तो जिस कारण ये प्रोड्यूस होती है ना उसका अपोज करना, समझ गया बेटा? जिस कारण वो प्रोड्यूस होती है उसका अपोज करना। तो ये माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा है? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, डायरेक्शन कैसे बनाना है, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लो इसको भी, जल्दी से आप लोग जल्दी से नोट कर लो इसको। सर हाँ बोलो। सर डीआई मतलब इंस्टेंटेनियस में शॉर्ट करंट कैसे लेंगे, मतलब एकदम माइन्यूट सा? माइन्यूट सा नहीं लेंगे, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि करंट इस रेट से बदल रहा है भाई, मान लो 0.1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से बदल रहा है, तो वैसा है। और जो फाइनाइट चेंज होता है, जैसे 2 सेकंड बाद कितना करंट हो गया, अभी इतना है, फिर 2 सेकंड बाद कितना हो गया, या आधा सेकंड बाद कितना हो गया, ठीक है बेटा। और सर यहाँ पे करंट अगर कांस्टेंटली है तो फिर ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगी। यस, अगर करंट कांस्टेंट है तो ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगी। फिर तो ये कॉइल कैसा बिहेव करेगी? अगर करंट इसमें बदले ना, अगर मान ली कॉइल है इसमें कांस्टेंट करंट जा रहा, नहीं बदल रहा है, तो नॉर्मल वायर के जैसा बिहेव करेगी। लेकिन अगर करंट बदल रहा है तो फिर नॉर्मल वायर के जैसा बिहेव नहीं करेगी भैया, फिर इसका बिहेवियर बदल जाएगा। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं, है ना? तो ये एबनॉर्मल बिहेव कब करेगी? एबनॉर्मल बिहेव कब करेगी? जब करंट बदलेगा। करंट नहीं बदलेगा कोई बात नहीं, नॉर्मल है, फिर कोई नॉर्मल बिहेवियर इसका। हाँ बोलो। सर अगर करंट कांस्टेंट रहा और इससे स्प्रिंग जैसे मतलब मूव कर रहा है, मतलब जैसे स्प्रिंग दबती है और फिर रिलीज होती है, वैसा मोशन हो तो इसमें? अच्छा, स्प्रिंग जैसा मूव कर रहा है, करंट कांस्टेंट रख दें तो, क्योंकि खुद के उससे कर रहे हैं ना, तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, फ्लक्स बदलेगा नहीं ना। अगर स्प्रिंग जैसे मूव कर रहा है, करंट कांस्टेंट रखे, क्या फर्क पड़ेगा भाई? जो फ्लक्स है, फ्लक्स अगर बदलेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगी, फ्लक्स नहीं बदलेगा तो इंड्यूस ईएमएफ थोड़ी आएगी। समझ गए? अगर कॉइल को ले जाओगे तो ऐसा थोड़ी करंट पीछे रह जाएगा, कॉइल आगे निकल जाएगी। कॉइल आगे जा रही तो साथ में करंट भी तो चल रहा है उसके, फ्लक्स नहीं बदलेगा ना। फ्लक्स बदलना चाहिए, ठीक है। हेलो, हाँ फ्लक्स बदलना चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो, बाकी का आगे का डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे हम लोग। सर 2 मिनट्स। हाँ हाँ सर आज आप आ रहे हो क्या मानकापुर ब्रांच? हाँ बेटा आऊंगा। बाय सर। बाय बेटा। चलो क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, है ना।